मार्केट रेगुलेटर सेबी की गुरुवार को बोर्ड बैठक है। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा और फैसला हो सकता है, बता रहे हैं ब्रजेश कुमार। मार्केट रेगुलेटर सेबी की गुरुवार को बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और फैसला होने की उम्मीद है। इसमें जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि जो सिंगल स्टॉक्स होते हैं जिनके लिए एफएनडो की एंट्री का जो मौजूदा पैमाना है उसको बदलने पर चर्चा हो सकती है। साथ ही फैसला भी इस पर हो सकता है। इसको लेकर के सेबी ने हाल ही में कंसल्टेशन पेपर जारी किया था और उसके बाद कंसल्टेशन पेपर में जो फीडबैक मिला है उसके बाद अब इसको बोर्ड ले जाया जा रहा है ताकि इस पर अंतिम मंजूरी ली जा सके। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग कंपनियां जो हैं उनके लिए अलग से डी लिस्टिंग का नियम लाने के प्रस्ताव पर भी बोर्ड में चर्चा की जा सकती है। साथ ही इस पर फैसला हो सकता है। ये प्रस्ताव जो है नवंबर की बोर्ड मीटिंग में भी गया था, लेकिन उस वक्त इस पर और चर्चा और आंकड़े की बात कही गई थी और फैसला नहीं हो पाया था। इसके अलावा एक जो और अहम मुद्दा है वह कि जो अनरजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर्स हैं, यानी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सेबी से जुड़े प्रोडक्ट की एक तरह से मार्केटिंग करते हैं या उनका प्रमोशन करते हैं, तो ऐसे लोगों को किस तरह से रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए और उनको साथ ही जो सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके लिए किस तरह से इस तरह के अनरजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर्स से जुड़ने पर रोक लगाई जाए और एक तरह से उनके फिनफ्लुएंसर्स के रेवेन्यू मॉडल को डिसरप्ट किया जाए। इसको लेकर भी नियम लाने पर बोर्ड में चर्चा हो सकती है। साथ ही जो रिसर्च एनालिस्ट हैं और जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनको किस तरह से एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी फीस पेमेंट का मैकेनिज्म बनाया जाए, इस पर भी बोर्ड फैसला ले सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि जो फीस लेने का तरीका होता है, कई बार अनरजिस्टर्ड जो लोग होते हैं या लोगों को पता नहीं चल पाता कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, तो वो लोगों को एक तरह से भ्रमित करते हैं और इस वजह से लोगों के पैसे डूबते हैं। तो अब एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए इस तरह की फीस लाने की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। साथ ही जो रिसर्च एनालिस्ट हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनके लिए आगे किस तरह के प्रस्तावित नियम लाए जा सकते हैं ताकि उनकी संख्या भी बढ़े और उनके ज़्यादा लोग जो है वो रेगुलेशन के दायरे में आएँ, तो इस पर जो है बोर्ड को जानकारी दी जा सकती है। साथ ही जो MIIs हैं यानी स्टॉक एक्सचेंजेस क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरीज हैं उनके इवैल्यूएशन को लेकर भी एक नियम लाया जा सकता है। इसको लेकर के सेबी ने अपनी सालाना रिपोर्ट जो 2022-23 की थी उसमें चर्चा की थी और इस पर जो है बोर्ड से फैसला होने की उम्मीद है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड जो कई बार डिफ़ॉल्ट हो जाता है या पैसे जो डूबते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए जो खर्चे करते हैं म्यूचुअल फंड, तो उन खर्चों को किस तरह से दिखाया जाए उस पर भी नियम लाया जा सकता है। अभी कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि वो फंड में के खर्चों में गिने जाएंगे या म्यूचुअल फंड का जो अपना खर्चा है उसमें गिने जाएंगे। तो इस तरह से कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बोर्ड में चर्चा और फैसला होने की उम्मीद है।